हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज गए 10। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं कर रही हूँ सूट की कटिंग। एक कमीज मैंने सिल दिया, कल का कटिंग किया हुआ ये वाला। तो इसमें एक बाजू लगा दी मैंने और एक लगानी बाकी है। तो पहले तो मैं आपको ये बाजू लगाना ही बता देती हूँ और इसके बाद मुझे ये वाला सूट कटिंग करना है। तो इसमें ये इसके अस्तर पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि गीला हुआ अस्तर और सूखा हुआ अस्तर जिसमें हम खींच के प्रेस करते हैं, इसमें कितना सारा फर्क आ जाता है। तो ये हम इस अस्तर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमें किस तरह से अच्छे से अस्तर को सेट करना चाहिए ताकि आपका सूट खराब ना हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा है, कई बार नहीं, मैंने पहले मैं भी एक दो बार ऐसे किया था मैंने, कि अस्तर को हम बिना धोए लगाएंगे लेकिन उसके बीच में यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे अस्तर के बिल्कुल बीचों बीच, कि जब भी अगर अस्तर श्रिंक हो जाता है तो हम उस सिलाई को खोल लेंगे और हमारा सूट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहले किया था एक दिन, तो उस पे मैंने देखा कि ये अस्तर टेढ़ा चला जाता है। तो अब आज मैं सोच रही थी कि मैंने इसको जैसे अस्तर को धो लिया, सुखा लिया और फिर इस पे कर लिया प्रेस। देखो दिखाती हूँ, इस ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ फोन को। तो ये देखो, बिल्कुल बीच सेंटर से मैंने ये फोल्ड किया है। तो अब ये मैंने बिल्कुल बराबर कटिंग किया था इसके इसके और ये अब मैंने दोबारा से भिगोया है मैंने इसको। पहले इसके साथ मैंने प्रेस कर दिया था बिल्कुल बराबर कटिंग करके। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि हम वैसे सिलाई का काम धागे के ऊपर ही करते हैं, जैसे कपड़े का जो धागा होता है ना, उसको हम देख के करते हैं कि ये धागा टेढ़ा जा रहा है तो हमारा सूट टेढ़ा चला जाएगा, इस तरह से हम काम करते हैं। तो इस पे मैंने देखा कि ये जैसे हम खींच के फाड़ देते हैं कपड़े को, मैंने ही बताया आपको। तो ये लाइनें ऐसे करके ऐसे जा रही है ऊपर ऐसे। तो मैंने देखा कि ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा भिगो दिया। तो अब दोबारा भिगोने के बाद मैंने इसको फोल्ड किया है। तो यहाँ पे जो क्रीज है, क्रीज तो सेम ही आई है क्योंकि दोनों साइड से मैंने खींच के फाड़ा हुआ है। ऐसे बिल्कुल बराबर करके फोल्ड कर दिया। ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर मेरे थोड़ी सी एक बात ध्यान में आई कि हम इसको देखते हैं, ये छोटा बड़ा होता है दोबारा धोने से या फिर उतना ही रहता है। तो अब मैंने इसमें देखा कि चौड़ाई और लंबाई दोनों में फर्क आ गया है। ये देखो, ऐसे बिल्कुल बराबर कर दिया। अब इसमें जो इस धागे में मैं बता रही हूँ ना आपको कि ऐसे करके ऐसे लेयर बन रही है धागे की, तो इसमें नहीं है क्योंकि ये मैंने धो दिया है। और जब तक गीला कपड़ा रहेगा वो अपनी शेप में रहेगा और सूखने के बाद ये टाइट हो जाता है, तो हम इसकी शेप कोई भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाऊं, ये है अब ऐसे है और एक कोने को मैंने ऐसे खींच दिया, एक कोने को मैंने खींच दिया, देखते रहो आप। एक कोने को खींचने के बाद क्या हुआ, ये देखो, यहाँ से 1 इंच कपड़ा, पौना इंच कपड़ा अंदर चला गया। तो ऐसे हो जाता है टाइट कपड़ा होने के बाद। अगर हम इसको ऐसे करके ठीक करेंगे तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा से भिगोया था। अब मैं आपको दिखा दूं इसकी लंबाई। लंबाई कम ज्यादा हो जाती है, चौड़ाई भी कम ज्यादा हो जाती है। यहाँ से बिल्कुल बराबर लगाया और ये देखो, अब जो बाद में भिगोया है उस कपड़े की लंबाई कम से कम 2 इंच लंबाई बढ़ गई है। और चौड़ाई में मैं दिखाऊं तो आपको, ये क्रीज बिल्कुल बराबर थी पहले, अब देखो आधा पौना इंच का इसमें फर्क आ गया है। तो एक साइड से चौड़ा हो जाता है कपड़ा और एक साइड से लंबा बढ़ जाता है। तो मैं तो आपको बताऊंगी कि इस तरह से आप कपड़े को सेट करके फिर आप इस पे प्रेस करिए तो आपको खींचना नहीं पड़ेगा। अगर हम टाइट कपड़े पे
प्रेस करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखो कैसे बन जाता है। सूखने के बाद ये कोने से जहां पे सुखाए हुए होते हैं वैसे ही कोने बन जाते हैं। ये तो गिल्ला है, इसी का अस्तर दिखाऊंगा आपको बाजू वाला। ये देखो ये वाला, ये भी मैंने खींच के फाड़ दिया। लेकिन इनको बराबर करने के लिए खींच खींच के बराबर करने पड़ते हैं। ऐसे पकड़ने से ये बराबर नहीं होता, तो इसको हमें खींचना पड़ता है, इसीलिए ये है टेढ़ा हो जाता है। तो आप भी अस्तर को ऐसे सेट करें कि पहले आप अस्तर को, जैसे कि आपके पास 2 मीटर कपड़ा है, अस्तर है आपके पास 2 मीटर, तो पहले तो आप इसका धागा देखिए। धागा ये देखो ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। तो यहां से आपको कट करके इस अस्तर को अलग फाड़ देना है बिना धोए ही कपड़े को। और इस साइड से देखो तो भी नीचे की साइड से ऐसे आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कम साइड से इस कपड़े को सेट करना है। तो अब ये जो धागे निकले हुए हैं यहां से कट करती हूँ मैं। यहां से कट करने के बाद ऐसे खींचेंगे तो ये देखो इतने कान है कपड़े में, कपड़े में इतने कान है। और खींचने से यहाँ पे जो लेयर बन गई तो कपड़े की लंबाई बढ़ गई। ये देखो। अब दूसरी साइड की लंबाई और ये लंबाई आपको मिला के दिखाती हूँ मैं। देखो देखो ये बिना खींचे वाले की लंबाई, ये जो इसमें कान है ये कान इस साइड आ रही है, क्योंकि हमें इस साइड से पकड़ना है। इस कपड़े की कान मैंने निकाल दी है एक की, और एक की इसमें बाकी है। तो ऐसे पकड़ेंगे तभी वो कान दिखेगी। ये देखो नीचे वाली साइड जो कपड़ा निकल रहा है इसकी कान इस साइड निकलेगी, इसकी लगभग इतनी कान निकलेगी, तभी ये सीधा होएगा। तो आप खींच के कपड़े को बराबर मत करो। कपड़ा पहले आप बिना धोए कपड़े को जितनी हिप है उसके 4 इंच एक्स्ट्रा लेके, जैसे कि मैं मेरी हिप बनाती हूँ 21.5 इंच, तो इसमें हम 4 इंच ऐड कर लेंगे तो 25.5 इंच हुआ। तो 25.5 इंच पे हम अस्तर को ऐसे कट लगा के फाड़ देंगे, और फिर हम उसको गीला करके फिर सेट करेंगे, जैसे कि मैंने ये कर दिया। अब ये जो सूखा हुआ अस्तर है इसको मैं दोबारा से भिगो, ये जो सूखा हुआ अस्तर है इसको मैं दोबारा भिगो के लेके आती हूँ। सुमन आ गई है भाई। सुमन आ गई, आते ही पानी मांग रही है। अब देखो ये मैं दोबारा से भिगो के लेके आई हूँ। अब इसकी लंबाई हम उसके बराबर चेक करेंगे। ये देखो चौड़ाई बिल्कुल बराबर हो गई है, आधा इंच पहले कम ज्यादा थी, और लंबाई भी बराबर हो गई, 1.5 इंच का जो फर्क आ रहा था। अब देखो, तो ऐसे आप भी अपने अस्तर को सेट कर लीजिए, फिर आप सूट की कटिंग कीजिए तो आपका सूट बिल्कुल सही आएगा। और धोने के बाद जब आप दोबारा धोओगे सिलने के बाद तो बिल्कुल सेट रहेगा, कम ज्यादा या खुला टाइट नहीं होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो। और इधर देखो कौन आया है। ये सिलाई सीखने के लिए आते हैं हमें। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।